मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उसने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी तिहाड़ जेल जहां सत्येंद्र जैन बंद हैं, वहां से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से उसके वकील ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी सौंपी है। इस पत्र में सुकेश ने कहा है कि उसे कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उसने तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी दी है। सुकेश ने बताया कि आम आदमी पार्टी के मंत्री पिछले 7 महीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके इशारे पर मुझे जेल के डीजी और जेल प्रशासन ने धमकाया था। मुझसे इन लोगों ने हाईकोर्ट में दर्ज शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया था। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन पर ही सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि डीजी जेल से उसे धमकी दिलवाई गई थी। इतना ही नहीं, सुकेश का आरोप है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मुझे लगातार पैसे देने के लिए दबाव बना रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों के दौरान उन्होंने मुझसे 10 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। सुकेश ने आगे बताया कि यह पूरा पैसा कोलकाता में सत्येंद्र जैन के नजदीकी चतुर्वेदी ने लिया है। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि एलजी वीके सक्सेना को लिखे पत्र में सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया है कि वो आप नेता को साल 2015 से जानता है। इस खत में आगे ये भी कहा गया है कि उसने दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में एक अहम पद दिए जाने के वादे के साथ 50 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश ने कहा कि साल 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद मैं तिहाड़ जेल में कैद था और सत्येंद्र जैन कई बार आए। उनके सचिव ने मुझे 2 करोड़ रुपए प्रतिमाह प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए जाने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि यह खत चंद्रशेखर ने अपने हाथ से लिखा है, जिसे एलजी को भेजा गया है। अब यह जान लीजिए कि सुकेश चंद्रशेखर है कौन, इसकी कहानी क्या है। बेंगलुरु का मूल निवासी सुकेश चंद्रशेखर एक कुख्यात भारतीय ठग है। कथित तौर पर लेविश लाइफस्टाइल जीने के मकसद से सुकेश ने 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। कम उम्र में ही सुकेश ने करोड़ों का घोटाला कर दिया था। एक ठग होने के बावजूद सुकेश लोगों से एक प्रोफेशनल की तरह मिलता है और जब तक लोगों को उसके बारे में पता चलता तब तक वो अपना काम खत्म करके निकल चुका होता। सुकेश के जाल में न जाने कितने ही लोग अब तक फंस चुके हैं। सुकेश नए मिलने वालों को अपना परिचय एक बड़ी हस्ती के रूप में देता। कभी वो खुद को बिजनेसमैन बताता, कभी किसी मंत्री का बेटा, कभी किसी दलाल का बेटा या साथी बनकर या दलाल बनकर ठगी के कारनामों को अंजाम देता। एक राजनेता के रिश्तेदार के रूप में कथित तौर पर 100 से अधिक लोगों को ठगा है। उसने 75 करोड़ रुपए की ठगी की है। कुछ महीनों पहले ही सुकेश पर तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का आरोप भी लगा था। अब उसने सत्येंद्र जैन पर बड़े आरोप लगा दिए। कहा प्रोटेक्शन मनी के नाम पर डीजी जेल के थ्रू उसे डराया धमकाया जा रहा है और 10 करोड़ रुपए अभी तक लिए जा चुके हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस आरोप में जेल में बंद है सुकेश। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर पर रेनबेक्सी के पूर्व मालिक मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को जमानत दिलाने का झांसा देकर इनकी पत्नियों से करीब 204 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है, जिसके चलते सुकेश इन दिनों मंडोली जेल में बंद है। जबकि सुकेश का कहना है कि 204 करोड़ रुपए ठगने का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार का है। उसे और उसके परिवार को जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि सुकेश ने अपने कारोबार के बारे में भी बताया और कहा कि इंडोनेशिया में कोयला खदान से लेकर समाचार चैनल तक में उसकी हिस्सेदारी थी। वो इसके बारे में जल्द ही दस्तावेज भी पेश कर देगा। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के साथ कैसे सुकेश का नाम जुड़ा था वो भी काफी चर्चा में रहा। अप्रैल 2022 में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और सुकेश चंद्रशेखर के रिश्तों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडीज की 7.27 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर लिया था। मामले में ईडी की ओर से कहा गया कि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूले के पैसों का इस्तेमाल अभिनेत्री को 5.71 करोड़ यानी 5 करोड़ 71 लाख रुपए के तोहफे देने के लिए किया था। इतना ही नहीं, कॉनमैन ने जैकलीन के परिवार को भी महंगे तोहफे 1 करोड़ 32 लाख और 15 लाख के फंड्स दिए थे। हालांकि हाल में सुकेश चंद्रशेखर का बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के साथ संबंधों का खुलासा हुआ है। इन दोनों की एक रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। सुकेश की यह फोटो तब वायरल हुई जब जैकलीन ने सुकेश को डेट करने से इनकार कर दिया था। फिलहाल तस्वीर इस साल अप्रैल जून की बताई जा रही है।
तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा तिहाड़ जेल में बंद सुकेश? एक और मजेदार बात इस कॉन्वेंट के बारे में जानिए। दरअसल ठग सुकेश चंद्रशेखर का एक पत्र इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। 3 पेज के इस पत्र में सुकेश ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना से लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज संग अपने रिश्तों पर खुलासा किया है। आपको बता दें कि यह पत्र मीडिया के लिए विज्ञप्ति के तौर पर लिखा गया, जिसमें सुकेश ने खुद को कानून का पालन करने वाला बताया। साथ ही जैकलीन से अपने रिश्तों को भी स्वीकार किया। उसने कहा कि कानूनी तौर पर अर्जित की गई रकम से जैकलीन और उसके परिजनों को उपहार दिए थे। उसने खुद को ठग कहने पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही। साथ ही 2024 में अपने राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने का दावा भी किया। इस सबके बीच में उसने जेल में रहकर एक बड़ा आरोप सत्येंद्र जैन पर, जो कि मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन पर लगा दिया है और इससे कई सवाल गहरा गए। इससे राजनीति भी गरमाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।